कभी भी दिमाग पे चढ़ना नहीं चाहिए। जब कामयाबी दिमाग पे चढ़ जाती है तो भी इंसान जो है वो उसका डाउनफॉल आ जाता है। दूसरा, आपने जो सक्सेस लिव किया होता है, बारिश में पकोड़े और काम मस्त पकोड़े, कसम से मेरा दिल चाह रहा है, मैं भी यही कह रही थी मैंने पकोड़े खाने। पकोड़े बनाती हूँ जाके नीचे अभी थोड़ी देर तक, याद करा दी तुम्हें, मुझे पकोड़े भी बना सकते हैं। यस यस, गुड। अच्छा, खैर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। हमारे लेवल अप की जो डे 1 है उससे रिलेटेड है, ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू टेक नोट ऑफ दिस बिकॉज आई एम गिविंग यू ऑल अ टारगेट टू अचीव इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब सबसे पहली चीज़ तो समझने की ये है कि जिस इंसान को टाइम को कंप्रेस करना नहीं आता, ठीक है, उसको कंप्रेस करके उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना नहीं आता, वो इंसान कामयाब नहीं हो पाता, ठीक है? और साथ ही साथ यू ऑल कैन राइट फॉर मी कि व्हाट इज दैट वन स्ट्रगल दैट यू हैव इन योर बिजनेस एट द मोमेंट, जिसको आप लोग चाहते हो कि मैं एड्रेस करूं, जिसके ऊपर मैं बात करूं या मैं उसको एक्सप्लेन करूं कि इस स्ट्रगल को हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ठीक है, एक तरफ कामयाबी है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी स्ट्रगल आ जाती है। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, समझ रहे हो मेरी बात को? अब फॉर एग्जाम्पल दिमाग में लेकर आओ, एक तरफ एक कामयाब इंसान है और एक तरफ एक स्ट्रगलर है, क्या दोनों सेम है? लाइक अगर आपको एक तरफ एक स्ट्रगलर नजर आता है और एक तरफ आपको एक कामयाब इंसान नजर आता है, ठीक है, दोनों सेम है, आर दे द सेम, कि फर्क है उनके अंदर? कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो इंसान कामयाब है या जो इंसान स्ट्रगलर है? टाइम मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट जस्ट पार्ट ऑफ बिजनेस, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आई मीन आई बिलीव दैट हाउ यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। मतलब मेरा अपना बिलीफ है कि अगर आप जिंदगी में कोई भी चीज जिस तरह से करते हैं आप उसी तरह से बाकी सारी चीजें भी अपनी जिंदगी की कर रहे होते हैं। स्ट्रगलर अट्रैक्टिव है, कामयाब इंसान अट्रैक्टिव है, कामयाबी अट्रैक्ट करती है इंसान को, स्ट्रगल अट्रैक्ट नहीं करती। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, व्हाटसोएवर, लेकिन आपने अपनी पहचान एक स्ट्रगलर की बनाई हुई है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग आके कमेंट्स करते हैं, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा फलाना नहीं हो रहा, लाइक यू नो इस तरह के कमेंट्स जब आप लोग आके करते हो, आप अपने आप को क्या दिखाते हो? आप अपने आप को कामयाब दिखाते हो या आप अपने आप को स्ट्रगलर दिखाते हो? आप अपने आप को स्ट्रगलर दिखाते हो, ठीक है? सो याद रखो इस बात को कि कामयाबी जो है वो देखो, कंपाउंडिंग इफेक्ट, अगर आपको पता हो, अगर आपने नहीं पता आपको तो उसके बारे में जरूर जाके पढ़ो। कंपाउंडिंग इफेक्ट काम ही तभी करता है और कंपाउंडिंग होती ही उसकी, मल्टीप्लिकेशन होती ही उस चीज की है जिसके ऊपर आपका फोकस होता है या जिसको आप अहमियत दे रहे होते हैं, उसकी ही कंपाउंडिंग होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूं थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी, मैं बोल रही हूँ मेरे पास लीड्स नहीं है, मैं बोलती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बोलती हूँ कि माय गॉड मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मेरी लाइफ के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसी चीज की हो रही है, ठीक है? वो नेगेटिव थॉट्स की ही मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और उसी के बरक्स देयर इज अनदर पर्सन हु इज वेरी पॉजिटिव और अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सक्सेस एंड इज वर्किंग हार्ड एंड इज नॉट शोइंग देम सेल्फ, अपने आप को दिखा नहीं रहे हैं कि मैं स्ट्रगलर हूं, ठीक है? और अपने, वो कहते हैं ना, स्टार्ट बिहेविंग बिफोर इवन यू हैव अचीव्ड दैट। लाइक you have, I'm not saying fake it till you make it. I don't believe in faking anything. You don't have to fake anything. That is completely nonsense. But start behaving in a form where you want to reach to. Don't fake it, but at least try to do something which is on the positive grounds, जो positivity की तरफ आपको लेके जाता है या आपकी positive impression create करता है, ठीक है ना? मतलब नलायकों की तरह ये बोलते रहना, मुझसे तो ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये एक नलायक पने की पहचान है, यू नो, कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि
मैं किसी काबिल नहीं हूं, तो आप उसी की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, आप अपनी पहचान में उसी चीज की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो. आई रिमेंबर माई सेल्फ, यू नो, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था स्पेशली पाकिस्तान में, आई टेल यू के it was not easy. ठीक है, it was not at all easy. And I remember there were so many things जो in between, there were so many problems that I had to face. But one thing was clear on my mind कि अल्लाह ताला ने अगर मेरे दिल के अंदर एक चीज़ डाली है तो अल्लाह wants me to reach somewhere, you know. अल्लाह wants me to go somewhere, reach somewhere. तो इसलिए अल्लाह ताला ने वो एक ख्वाहिश मेरे दिल में डाली. उसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में ख्वाहिश डाली कि आप 2cc डन करके अपना बिजनेस स्टार्ट करो, तो अल्लाह सुब्हान ताला वांट समथिंग गुड फॉर यू इन योर लाइफ. बट इन द एंड ऑफ द डे व्हेन वी लुक एट पीपल, व्हेन वी लुक एट सो मेनी पीपल, सबसे पहली बुरी बात तो ये आ जाती है कि ब्लेम गेम. ठीक है, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मुझे तक प्रोडक्ट्स नहीं मिले हैं, मुझे ये नहीं हुआ है, मुझे वो नहीं हुआ है, तो वो एक ब्लेम गेम. और दूसरा, एक इंसान जो है वो आ जाता है लालच की तरफ, जहां पर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होता. और ये चीज़ मैटर करती है. और मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल हर एक इंसान अपनी शिप का कैप्टन खुद है. ठीक है, अपलाइन किसी का शिप नहीं चला सकती और डाउनलाइन भी किसी का शिप नहीं चला सकती. एंड आई कीप ऑन सेइंग दैट टू माय मैनेजर्स एज वेल कि even though you have reached to the manager position, don't think that your team is going to drive you forward. No, they are not responsible for your success. जैसे मैं हमेशा अपने सक्सेस के लिए मैं किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती. अगर आई विल क्रिएट अ सिस्टम, इफ आई विल ब्रिंग इन समथिंग गुड एंड इट वर्क्स, और वो रिजल्ट अगर क्रिएट करके देता है, ऑफ कोर्स वहां कंपाउंडिंग इफेक्ट खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगी और वो आइडिया काम करना शुरू कर देगा और रिजल्ट जनरेट हो जाएगा. बट इफ आई से दैट ओ माई गॉड मैंने सुपरवाइजर अचीव किया बट माई टीम इज नॉट वर्किंग, या और यू नो मैंने जो है वो अचीव किया, आई एम गोइंग टू ब्लॉक एन आईडी. अच्छा, मैंने जो है मैनेजर अचीव किया बट माई टीम डजंट अंडरस्टैंड कि इस बिजनेस की क्या वैल्यू वर्थ है. तो आई मीन यू आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई द सेम थॉट्स इन योर माइंड एंड दैट इज व्हाट यू नो यू हैव इन योर नंबर्स. आपके नंबर्स आपकी पहचान है, आपके नंबर्स आपकी रियलिटी शो करते हैं. जिस तरह हम जब ग्रोइंग एज में स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनी जाते हैं, हमारे ग्रेड्स होते हैं हमारे सामने, हम अपने ग्रेड्स को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ओके ग्रेड्स नीचे जा रहे हैं, मीन्स पढ़ने की ज्यादा जरूरत है. हम ये नहीं कहते टीचर को जाके कि टीचर कितना बुरा सिलेबस आपने हमारा सेट किया हुआ है, या कितनी बुरी आपने हमारी जो है वो क्लास आप हमारी ले रही हैं कि मेरे ग्रेड्स नीचे जा रहे हैं. आप अपने रिपोर्ट कार्ड को देखकर आप अपने आप को काउंटेबल करते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैंने जो है अपने अंदर बेहतरी लेकर आनी है. अब मैंने जो टारगेट आप लोगों को देना है, लेवल अप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेवल अप का डे 1 अटेंड किया हुआ है, आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल वन टारगेट. ठीक है, इस टारगेट को गौर से समझना है आपने. आज क्या तारीख है? आज है 16 अप्रैल. ठीक है, आज है 16 अप्रैल. और जब आप 16 अप्रैल में, अब हमारे पास अप्रैल का मंथ है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये 30 डेज का मंथ है. ठीक है, ये 31 डेज का मंथ नहीं है, ये 30 दिन का मंथ है. तो हमारे पास कितने दिन बचते हैं? 30 तारीख तक हमारे पास बचते हैं अराउंड 14 दिन, इंक्लूडिंग दिस डे हमारे पास 14 दिन बचते हैं एग्जैक्टली. तो उन 14 डेज के अंदर आपने अपने आप को एक टारगेट सेट करना है. टेल मी व्हाट इज योर टारगेट, योर रिक्रूटिंग टारगेट इन 14 डेज. 14 दिन में आपका रिक्रूटिंग टारगेट क्या है? डोंट टेल मी अबाउट previous days, don't talk to me about पिछले 16 दिन. Talk about these 14 days including today. What is 4cc XR? Please, no vague answers my darling, no vague answers. What is 4cc? Okay, 8 directs. I am going to note down that सदफ ने कहा है 8 directs. ठीक है,
Okay, 10cc. What is 10cc? Please don't talk to me in cc. मुझे नहीं समझ में आता. Please tell me what is your target. मतलब exactly. Don't tell me 6cc, 10cc, 4cc. मुझे समझ में नहीं आता. I don't get that. I really don't understand. 2 directs. Okay. Aksa says 2 directs. Farah says 2 directs. I don't understand CC. कोई भी CC की बात नहीं कर मुझे. What is jar recruiting? I mean, what is that in numbers? What is 4cc active? 2 sponsors. Okay. Aisha says 2 sponsors. Okay, I will stop here. ठीक है? Now listen carefully. The best one that I heard here, I've noted down here, is of Sadaf Zahra. She has said 8 directs, 8 direct. Being a manager, 8 direct का मतलब होता है 625 dirhams. 625 को मल्टीप्लाई करो आज की पाकिस्तानी करेंसी रेट के साथ. आज दिरहम का क्या रेट चल रहा है रुपीज का मुझे बताओ. 625 dirham is equals to how many PKR? Tell me. 625 dirhams equals to how many PKR? There is no need for car plan. Car plan happens on its own. 75.76 चल रहा है. मल्टीप्लाई करके बताओ ना. 625 dirhams कितने बनते हैं? 625 dirham रुपीज में कितने बनते हैं बताओ. 30,000 रुपए बनते हैं. शाबाश. अब 30,000 रुपए को ना मल्टीप्लाई करो 8 के साथ. 8 के साथ मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर. 30,000 को यार गलत बता रहे हो तुम लोग. फेंटी ला देने में तानु सारे आंदी. 46,500. मैंने कहा मैनेजर रिक्रूटिंग बोनस 30,000 कैसे हो गया. रबर भी है मेरे पास. आई विल रब इट. 30 स्टूडेंट्स fail in maths. Okay, 46,500. 46,500 को मल्टीप्लाई करो. अल्लाह 47,500 ऐसे 47,000 आ गए. फिर रब करेंगे 47,000 करेंगे. 47,500 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके दसो मैनू. अब मैं किसी की नोटिस नहीं करने वाली हूँ. किसी की नोटिस नहीं करने वाली. जो यहाँ पे शाबाश बच्चा होगा मैं उसी की बात नोटिस करूंगी. अलिशबा यू आर सेइंग 2,40,000 फॉर 8 बंदे. यू टॉकिंग अबाउट 8 मेंबर्स. ये देखो जरा अपनी मैच चलाई हुई सारों ने. अपनी 3,70,000 तो 3,00,000 तो 80,000. सच्ची 2 कोई 2.5 लाख कह रहा है. ये क्या बात है. रबड़ है मेरे पास. मैं पेन में भी रबड़ रखती हूँ. मुझे फिक्सॉन इज माई फेवरेट पेन. ऑल कलर्स. बिकॉज सबसे बेहतरीन बात है इसके पीछे रबड़ आती है. ये एक वाहिद पेन है जिसके पीछे रबड़ आती है और मैं इसका बहुत सालों से इस्तेमाल करूँ. मैं इसके अलावा और कोई पेन इस्तेमाल नहीं करती. इंशाल्लाह वी मस्ट डू इट. प्लीज मुझे जल्दी जल्दी बताओ. तुम लोग प्लानिंग खराब कर रहे हो. ओके डोंट हंसाओ नहीं मुझे. मैं यहाँ पे अपना सीरियस फेस बना के आई हूँ. आई हैव टू बी सीरियस विद यू ऑल. 3,80,000. 3,76,000. 3,80,000. अच्छा जी 3,80,000. 3,80,000. ओके 3,80,000 हो गए. अब चुप कर जाओ बस. बाज आ जाओ सारे. 3,80,000 हो गए ऑफ 8. अब मैं आपको बताती हूँ कुछ. मेरा टारगेट है. सबसे पहली चीज मैंने क्या डिसाइड की. सबसे पहली चीज मैंने डिसाइड की कि मैंने टारगेट क्या अचीव करना है. 8 नंबर मेरा टारगेट है. फिर मैंने डिसाइड करना है कि इसके लिए मुझे एक्शंस क्या लेने पड़ेंगे. इफ यू आर नॉट रेडी टू पिक अप योर कॉल योर फोन. अगर आप रेडी नहीं हो अपने आप को अपने माइंडसेट पे काम करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए और अपने अंदर के वो बेफजूलाना
ख्यालात को दूर करने के लिए, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते, फिर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने टाइम लिमिट सेट करनी है अपनी, ठीक है, कि इतने टाइम लिमिट सेट हो गई हमारी, 14 दिन का टारगेट है, ठीक है, टाइम लिमिट भी सेट हो गई। अब आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब मैंने अपने आप को टारगेट दिया 14 दिन का। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान अपनी जिंदगी में जो डिसीजन लेता है या जिस टारगेट को वो सेट करता है अपनी जिंदगी में या किसी भी फेज में, वो उसका सिर्फ और सिर्फ 70% अचीव कर पाता है। गौर से सुनिए मेरी बात। इंसान जो भी टारगेट अपने पास लिखता है, दिमाग में बनाता है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी आप सिर्फ 70% ऑफ दैट आप अपनी लाइफ टाइम में अचीव कर पाते हो। अब ट्रिक आ जाती है कंप्रेशन की। यहां पर कंप्रेशन करना कैसा है और किस तरीके से उस वाली चीज को ब्रेक कर देना है आपने जहां आपका टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा 14 दिन के अंदर। जो टारगेट आपने अपने आप को 14 दिन में दिया, वो टारगेट अब आपने अपने लिए 7 दिन के अंदर सेट कर देना है। 14 का हाफ क्या होता है? 7, ठीक है, 1 वीक। नाउ व्हाट विल हैपन, द रियल मिरेकल इज इन दिस, you have set yourself target of 8, you might end up on 6 or 5. सोचें थोड़ी देर के लिए। You will end up 5 या 6 पे 7 days। हाँ, ये जरूर है ऑन द रियलिस्टिक ग्राउंड, इफ आई टेल यू कि अब रियलिस्टिक ग्राउंड्स को देखते हैं। लेट्स से यू हैव योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, और लेट्स से अच्छा तुम बहुत बड़े बेवकूफ हैं आप, आई एम ब्लॉक्ड यू, जाओ। ओके, सो आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि लेट्स से यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मे बी आपने किसी शादी पे जाना है, मे बी आपने किसी फंक्शन को अटेंड करना है, व्हाटसोएवर दैट इज। आपको उस पर्टिकुलर चीज को छोड़ना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर चीज को छोड़ना पड़ेगा। ऑन रियलिस्टिक ग्राउंड अगर देखा जाए तो अगर इंसान को हेड डाउन करके अपने एक टारगेट को अचीव करना है तो उसको बाकी जो अपना लेजर है, अपनी कमिटमेंट्स हैं, जो भी है, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम जब कहते हैं ना कि हमने जो है ना मल्टीटास्किंग करनी है, हमने ब्रेन वाइज भी मल्टीटास्किंग करनी है और हमने फिजिकली भी मल्टीटास्किंग करनी है, वहां इंसान हार जाता है, वहां इंसान कुछ अचीव नहीं कर पाता, यू नो। जब आप फॉर एग्जांपल मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो, मल्टीटास्किंग बुरी बात नहीं है, मल्टीटास्क आप अगर मल्टीटास्क करो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मल्टीटास्किंग दैट यू आर डूइंग इज ब्रिंगिंग गुडनेस इन योर लाइफ, और इट इज एक्चुअली कॉजिंग डिस्ट्रैक्शंस। वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो टारगेट आपके पास है, आपने कंप्रेशन किया, आपने कंप्रेस किया टाइम को, अपने वक्त को आपने कंप्रेस कर दिया, और आपने 14 दिन के अलावा अपने आप को 7 दिन का टारगेट सेट कर दिया। आपके पास ऑलरेडी अपना टारगेट मौजूद है। आपको पता है कि ये मेरा पर्टिकुलर टारगेट है, मैंने इसको अचीव करना, 8 नंबर पे मैंने अचीव करना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स हम देखें तो 70% हमने अचीव कर लिया, 70% हमने अचीव कर लिया। मेक श्योर वन थिंग कि जो भी आप लाइफ में अपना टारगेट सेट करो, छोटा नहीं टारगेट सेट करना, ठीक है। गर्क होता है बंदा किसी एक को भी पूरा नहीं कर पाता, बिल्कुल, क्योंकि जब हम इंसान हैं यार, हम मशीन नहीं है, हम रोबोट्स नहीं है। आई टेल यू कि मैं जब लोगों को कहती हूँ, देखती हूँ ना, लोग कहते हैं मैं तो मल्टीटास्कर हूँ, मैं तो बहुत एक टाइम पे बहुत काम कर देती हूँ, तो मैं फिर मेरे दिमाग में उनके लिए मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि that multitasking is not, you know, helping you to give you 100% in anything, you know। आप किसी भी चीज में 100% नहीं हो, you are less in whatever you are doing। और multitasking, if that's a choice, let's say मुझे कौन कॉल कर रहा है, let me just close the call for a while, okay। तो multitasking in a way
एक मिनट जरा पायन नू मैं ब्लॉक करा, पायन नू बहुत हंसी आंदी पई है। इकरा बाजी आपको मैं ब्लॉक करता हूँ, आप मेरी टीम मेंबर हैं या आप वैसे हंस रही हैं, पुराने कोई मेरी बात आ रही थी तो उस पर हंस रही हैं। अच्छा टारगेट सेट हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। मैंने वही टारगेट हमेशा मैं उसी टारगेट को हमेशा पिक करती हूँ जो टारगेट बड़ा होता है, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से समझती हूँ कि अगर मैंने 2 का टारगेट सेट किया, मैंने 5 का टारगेट सेट किया, मैंने 3 का टारगेट सेट किया, तो मेरा तो बेड़ा फिर तो बेड़ा गर्क ही हो जाना ना। मतलब आधा तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं ना मिलता किसी को। लेट से मैंने 2 का टारगेट सेट किया है, तो अगर उसका 70% मैं निकालूं तो 70.75 तो नहीं अचीव हो सकता ना। अब बंदा काट के तो नहीं रिक्रूट होता ना, है कि नहीं? ऐसे ही है ना। समझ आई है बात की कि बंदा काट के तो नहीं रिक्रूट होगा, बंदा पूरा रिक्रूट होगा तो क्लोजिंग बोलो ना। देखो कैसे कैसी बातें करते हैं, खैर उनको उर्दू भी नहीं आती बोलनी, ब्लॉक। उर्दू में बात किया करें प्लीज, तमीज से बात किया करें। मैं तमीज से बात करने वाली इंसान, मैं तमीज से बातें समझ आती है मुझे। मुझे बदतमीजी की जुबान नहीं समझ में आती। मल्टीटास्किंग करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट। You should give focus to whatever you are doing if it's important for you. If something is not important, आप उसको half heartedly करना चाहते हो तो फिर मल्टीटास्किंग कर लो। जैसे मेकअप मल्टीटास्किंग में हो सकता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप सिग्नल पे खड़े हो या आपने लाइनर लगा लिया, आप सिग्नल पे खड़े हो आपने लिपस्टिक लगा ली, आप सिग्नल पे खड़े हुए, तो वो मल्टीटास्किंग समझ में आती है। क्योंकि मेकअप अगर मैं हाफ हार्टेड भी कर लेती हूँ तो मुझे उसके लिए किसी ने कोई वो कहते हैं ना तमगाए तहसीन नहीं देना, समझ आई? तो वो वहां पर भी बंदे का एसेस करना बहुत जरूरी है कि मैं जो काम कर रही हूँ उससे मेरी जिंदगी में क्या फायदा है। मुझे मंथली मिनिमम अर्न करना है, आप बताएं कैसे हो सकता है? देखिए मैं आपके लिए कोई यहाँ जादुई चिराग लेके नहीं बैठी हुई हूँ। इफ यू वांट टू मेक 30K a month, of course you have to start from making 500 dirham a month. You have to always understand, you build up things, you know, they don't just happen overnight कि ओ गॉड मैं जो हूँ कोई बहुत ही कोई आला किस्म की मखलूक हूँ कि मैंने ज्वाइन किया और मेरी शक्ल शाहरुख खान की है और because now I look like Shahrukh Khan, so now the company has to pay me 30,000 dirhams a month. No, that doesn't happen. That doesn't work that way. आपको जो है रियलिस्टिकली काम करना पड़ता है। You can manage with your job, why not? I know a lot of people who were actually I have so many people who are pharmacists in my team और वो डॉक्टर्स है मेरी टीम के अंदर, क्लिनिक रन कर रही हैं, अपनी जॉब्स पे जाती हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं और जब आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग लेवल देखते हो, जब आप उनके केस क्रेडिट्स देखते हैं तो आपको गश पड़ने लग जाते हैं कि वो गॉड ये कैसे पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी तो हर जगह है, बात ही कि आप करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे, यू नो। यार एक्सेंट मेरा सवालों के हिसाब से चेंज हो जाता है। जब कोई मेरे साथ सरकास्टिक होने की कोशिश कर रहा होता है ना अपने सवालों में, तो वो मुझे पढ़ने से पता चल जाता है कि सरकास्टिक सवाल था। People are not convenient. People are not convenient means I'm pharmacist, mother of 3, still I'm motivated. Super. आप वर्क कर रही हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर रही हैं। अच्छा यहाँ पे तस्बीह शुरू हो गई है। Hard work is important for any goal to want to achieve. I think smart work matters more than the hard work. Because when you talk about hard work, तो hard work जिम में अच्छा लगता है जब आपने वो हैवी वाले डंबल उठाने होते हैं और अपनी मसल्स ब्रेक करके वापस से न्यू मसल्स बनानी होती हैं ताकि आप अच्छे लगो। लेकिन स्मार्ट वर्क हमारे बिजनेस में स्मार्ट वर्क करता है हार्ड वर्क से ज्यादा। तो यस आई एम डूइंग अ जॉब। ठीक है आप कहीं पे जॉब कह रही हैं, सुपर। देखा हमारे पास यहाँ टेस्टिमोनियल लाइव पे आ जाते हैं भाई।
हाँ तो वो मैं कह रही हूँ मेरे लाइफ पे तस्बीह स्टार्ट होगी। अल्लाह अकबर, सारे पढ़ोगे सबको सवाब होगा। आई एम डॉक्टर, मदर ऑफ वन, पार्ट ऑफ पावर ईगल्स एंड मल्टीटास्किंग, सुपर। ਮੈਨੂੰ नहीं पता टूसी सीधी की प्राइस है, मैं इतने कोई वो नहीं खोल के बैठी। इमराना, हेलो इमराना, नीड टू स्पीक टू यू पर्सनली, यू कैन सेंड मी अ DM। देखिए जब आपने मेरे से पर्सनली बात करनी होती है तो फिर आपने DM में लिखना होता है कि मैंने पर्सनली बात करनी है आपके साथ, तो फिर यू नो यू विल इंशाल्लाह गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी, यू विल बी कनेक्टेड टू मी। वालेकुम अस्सलाम। I'll be standing beside you इंशाल्लाह करीम। कहाँ पर बेस्ड हैं आप, कहाँ पर बेस्ड हैं बताएं मुझे। देखो मैं बड़ी एक्सप्रेसिव किस्म की इंसान हूँ, लाइक आई बिलीव इन एक्सप्रेसिंग, ठीक है। मतलब मुझे इसलिए मैं कभी मेरे से डरना नहीं, मतलब मैं लाइफ पे थोड़ी सी ड्रोनी हो जाती हूँ लेकिन मैं इतनी ड्रोनी हूँ नहीं, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। लाइक व्हेन यू मीट मी यू नो मी देन, ठीक है। लाइफ पे मैं थोड़ी सी ड्रोनी लगती हूँ वरना मैं हूँ नहीं, है ना बच्चों। बोलो मैं बहुत अच्छी हूँ, कमेंट्स में लिखो जल्दी। आई एम फ्रॉम लाहौर। आई सुना ना सारे जो नए बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं भजन के, ओ गॉड तो बहुत डांटती है। डांटती मैं सिर्फ उनको जो बीच में आके चवलपना कर रहे होते हैं ना, मैं उनको डांटती हूँ, बाकी मैं अपने बच्चों को नहीं डांटती। अपने बच्चों को मैं तभी डांटती हूँ जब उनके CCs जनरेट नहीं हो रहे थे, तो फिर मैं उनके सर पे तोड़े मारती हूँ, अदरवाइज तो चिल बंदी हूँ मैं बहुत। देखो मेरी तारीफ हो रही है, नीचे पढ़ो, भाग ना जाना इंशाल्लाह। वेयर आर यू बेस्ड, आर यू बेस्ड इन UAE और यू आर गोइंग टू मीट मी इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि हमारा सऊदी अरेबिया का भी सक्सेस डे आ रहा है। मैं हीरो हूँ, ओह गॉड, उससे मुझे एक गाना याद आ गया। तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? हाँ इमराना, तारीफ करो यहाँ पे, तारीफ मी। सुपरवाइजर ऑन मार्केटिंग प्लान कराची, इंशाल्लाह कराची इज इन जुलाई। हम्बल, देखा मैं हम्बल भी हूँ, हम्बल भी हूँ मैं बस। चलें जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप वॉट टारगेट आई हैव गिवन यू, you guys are going to achieve that and you are going to put it in practice, or not just के एक कान से सुना तो दूसरे कन्नों काटता। don't do that, okay, right, okay। अलिशा तुम्हारे कितने CC हुए इस महीने बताओ ना जरा। मैनेजर बन के कहीं मैनेजर दिमाग पे तो नहीं चढ़ गया कि मैं मैनेजर बन गई हूँ, मुझे काम करने की जरूरत नहीं। बेटा बताओ। मेरी बस निकल रही है, आई कांट वेट, मैं बस से चढ़ना है, बस की टिकट ज़ाया हो जाएगी। आंखें मत बंद करो, एंजॉय योर पकौड़े, पकौड़े पकौड़े जिंदगी पकौड़े। सना जमील, बहुत हंसी आ रही है बेटा, कितने CC हुए हैं? मैनेजर कितने इतने तो नहीं चढ़ गया है? मैनेजर नए मैनेजर, माय डायरेक्ट मैनेजर, तो गॉड दे नो हाउ गुड आई एम। इनको तो मैंने कभी डांटा ही नहीं, कभी डांटा ही नहीं, इतने प्यार से रखा हुआ है ना इनको, इतने प्यार से रखा हुआ है कि बस ये जानती हैं सब, है ना। presentation for retailing, inshallah I have a very good plan for retailing, very good plan। मैं बस पे मजाक कर रही हूँ यार, बस पे चढ़ना है, मैं मजाक करनी पई है। बहुत प्यार से रखा, जैसे चूजे को नहीं रखा होता ऐसे प्यार से। अब एक चूजे को प्यार से रखा है, फिर चूजे पे जो गुस्सा है रख के ऐसे करके भी लगाई जाती है कि यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब, वाई, है ना। तो चूजा एग्जैक्टली जैसे चूजा होता है वैसे ही रखा हुआ है। सो यू आर राइट। So okay guys, take care, Allah Hafiz, bye bye।